मध्य प्रदेश के नए कांग्रेस चीफ को लेकर लगातार माहौल गर्म है। इस दौरान ग्वालियर में सिंधिया के हामियों ने पोस्टर लगाकर सोनिया गांधी से बिना किसी दबाव के ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की कमान देने का मुतालबा किया है। ऐसे में ये पोस्टर गुफ्तगू का मौजू बन गया है। इससे पहले भी रियासत के वजीर और रुकन असेंबली खुलकर सिंधिया को रियासी सदर बनाए जाने का मुतालबा कर चुके हैं। हमारे नुमाइंदे सुशील ने जायजा लिया। पीसीसी चीफ को लेकर मध्य प्रदेश के साथ ग्वालियर चंबल अंचल में भी अब राजा और महाराजा की लड़ाई कहीं न कहीं पोस्टर वार में बदल चुकी है। दिग्विजय सिंह के दौरे के बाद अब ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा होने वाला है और सिंधिया के समर्थकों ने उनके पोस्टर लगाए, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने पोस्टर में सोनिया गांधी से ये अपील की है कि बिना किसी के दबाव में आए कांग्रेस अध्यक्ष का पद श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह जब ग्वालियर में आए थे तो उन्होंने इशारों में सिंधिया का विरोध करते हुए 22 से 26 साल के युवा को एमपी पीसीसी चीफ की कमान देने की पैरवी की थी। यही वजह है कि दिग्गी राजा के दौरे के बाद अब सिंधिया समर्थक भी सिंधिया को पीसीसी चीफ बनाए जाने को लेकर लामबंद हो चुके हैं और अब ये लामबंदी कहीं न कहीं पोस्टर वार में बदल चुकी है। कैमरामैन मोहित के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ को लेकर पहले से ही बयानबाजी हो रही है। अब दिग्विजय सिंह के सरकार में बढ़ते दखल की वजह से वुज़रा खुलकर बोल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सिंघार बनाम सिंह, कमलनाथ सरकार में कितने वजीर आला, क्या सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? मध्य प्रदेश के धार में वजीर जंगलात उमंग सिंघार ने साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दिग्विजय सिंह के वजीरों को लेटर भेजे जाने की मुखालिफत की है। वजीर उमंग सिंघार ने कहा है कि दिग्विजय सिंह जी पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं, उन्हें लेटर लिखने की क्या जरूरत है। माननीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में यही कहूँगा, सरकार पर्दे के पीछे से चला रहे हैं, ये सबको पता है, जग जाहिर है। और प्रदेश की जनता जानती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है। उन्हें चिट्ठी लिखने की आवश्यकता ही नहीं। जब सरकार ही चला रहे तो चिट्ठी की आवश्यकता क्यों? वहीं कांग्रेस तर्जुमान भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि सबको काम करने का हक है। दिग्विजय सिंह सीनियर लीडर हैं, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी ने उमंग सिंघार के बयान पर तंज कसा है। बीजेपी तर्जुमान हितेश वाजपेयी का कहना है कि दिग्विजय सिंह वसूली मुहिम चला रहे हैं। ये सभी जानते हैं, हर पार्टी में, हर राजनीतिक दल में अगर कोई व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रहा हो तो उससे क्या राय मशवरा नहीं करेंगे लोग। उसका अपना स्टेचर होता है, उनका अपना एक्सपोजर है, उनकी अपनी समझ है, उन्होंने इस प्रदेश को चलाया, समझा है, तो निश्चित रूप से उनसे भी राय मशवरा होता होगा। लेकिन इसका वो जो है एक जनप्रतिनिधि भी है, और जनप्रतिनिधि की हैसियत से अगर वो अपना कोई बात करते हैं तो ये उनका अधिकार है। दिग्विजय सिंह तो क्या स्पॉइलर है कांग्रेस के और सरकार के। जहाँ एक और कमलनाथ जी अपने भाई बहनोई और सब जेल में जा रहे हैं तो उस चक्कर में उलझ गए तो बेचारे ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह सभी मंत्रियों से, अधिकारियों से टोल टैक्स वसूल रहे हैं और आज भी नहीं महसूस कर पा रहे कि वो मुख्यमंत्री नहीं है। आज भी उनके अंदर वो ठकुरास है कि वो सरकार चलाना चाहते हैं, कांग्रेस चलाना चाहते हैं और सबसे दुखद ये है कि वसूली करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार कौन चला रहा है और कौन नहीं, पर्दे के पीछे से सरकार चलाने के क्या मायने हैं? क्या अलग अलग लीडर अपने लेवल पर सरकार को चला रहे हैं या फिर कांग्रेस में खेमेबाजी अपने शबाब पर है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन एक बात तय है कि इस तरह की बयानबाजी से रियासत की सरकार की छवि खराब हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। वजीर आला कमलनाथ ने मुल्क में मौशी तंगी के लिए मरकजी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कमलनाथ का कहना है कि मुल्क की माशियत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है और इससे आने वाले दिनों में रोजगार पर बहुत असर पड़ने वाला है। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी कमजोर होती माशियत का असर पड़ेगा। पीसीसी चीफ के ताल्लुक से कहा कि इस मामले पर जल्द ही इत्तेफाक हो जाएगा। कमलनाथ ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के वजीर ज़राअत सचिन यादव ने 1 करोड़ से ज्यादा की रकम निकालने पर टीडीएस काटने को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को वापस लेने के लिए मरकजी सरकार को खत लिखेंगे।
सचिन यादव दलील दे रहे हैं कि इससे किसानों को कैश रुपए देने में परेशानी होगी। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी पैदावार का 2 लाख तक कैश देने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में साफ सफाई को लेकर मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दूसरे दिन कलेक्टर प्रियंका दास और मकामी रुकने असेंबली रघुराज सिंह ने सफाई की। इसमें किसान कांग्रेस के रियासी सदर दिनेश गुर्जर, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर और आम लोग शामिल हुए। इन लोगों की कोशिश है कि जिले को पॉलिथीन से पाक किया जाए और उसके लिए लोगों को बेदार किया जाए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ख्वाजा सिराओं के ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है, जहां से उनके कब्जे से मासूम को आजाद कराया गया है। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। गिरफ्त में मासूम का सौदागर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का इंकशाफ, ख्वाजा सराओं से बचाया गया बच्चों को। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ख्वाजा सराओं के ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के कई ठिकानों पर इंतजामिया ने दबिश दी और उनके कब्जे से मासूमों को आजाद कराया गया। ख्वाजा सराओं का गैंग मजबूर खानदानों से बच्चों का सौदा कर उन्हें मुंबई दलालों को फरोख्त कर दिया करता था। इसके लिए बच्चों का फर्जी तरीके से गोदनामा तैयार किया जाता था। इसके बाद वो बच्चों का सौदा करते थे। ये मामला तब सामने आया जब एक मजबूर माँ की मजबूरी का फायदा उठाते हुए एक ख्वाजा सरा 10,000 में मासूम का सौदा कर रहा था, जिसकी शिकायत मकामी लोगों ने पुलिस को दी। लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के लिए तहरीरी तौर पर शिकायत का इंतजार कर रही थी। इसके बाद बड़े अफसरान को मामले की जानकारी दी गई। तब जाकर 24 घंटे बाद चाइल्ड लाइन और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने उरला में ख्वाजा सराओं के ठिकाने पर दबिश दी, जहां से 4 साल के मासूम को ख्वाजा सरा के चंगुल से आजाद कराया गया। उसके बाद इस टीम ने शहर के दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी की, जहां से कई मासूमों को बचाया गया। जिसके आधार पर हमने तत्काल फिर उस बच्ची को रेस्क्यू करके चाइल्ड लाइन भिजवाया। उसका CWC का कथन कराया गया। कथन में बताई कि वो उसकी मां संध्या वर्मा ने उसको बेचा है 10,000 रुपये में, जिस पर हमने अपराध दर्ज किया है। अपराध दर्ज करने हमने जस्टिस जुवेनाइल एक्ट होता है उसके अंतर्गत और ह्यूमन ट्रैफिकिंग धारा 370 के अंतर्गत उसे अपराध पंजीबद्ध किए, जिसको आज रिमांड में भेज रहे हैं। पता चला कि एक और किन्नर है जो गयानगर दुर्ग क्षेत्र में भी एक बच्ची को रखी हुई है। तो हमने रात में जाके दबिश दिया, उससे भी वहाँ पे एक बच्ची को रेस्क्यू किया जो 1.5 साल की बच्ची है। उसके पूछताछ में उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। बहरहाल ख्वाजा सराओं के ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के इंकशाफ से कई मासूमों की जिंदगी बच गई। अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले की तह में जाकर पूरे नेटवर्क को खत्म